बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप ये सोचते हैं कि हेल्दी फूड खाने के साथ जो है आपकी शरेयानें जो हैं वो खून के लुत्फ़ों से साफ़ हो जाएँगी और आपकी ब्लॉकेज जो है वो दूर हो जाएगी? तो आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी के शिकार में मुब्तला हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और मैं आज आपको वो रीज़न बताऊँगा जो कि आपने कभी नहीं सुनी होगी और ना ही आपको किसी ने बताई होगी। बेसिकली आपको जो आपके डॉक्टर हज़रात हैं या कोई भी आपको हेल्थ केयर वर्कर है वो यही कहेगा कि आप कोलेस्ट्रॉल कम कर दें, घी खाना छोड़ दें, तेल को चेंज कर दें और जो है वो तली चीज़ें खाना छोड़ दें तो ऑटोमेटिकली जो है खून की शरेयानें जो हैं वो साफ़ हो जाएँगी, वो रिकवर कर जाएँगी और आपको दिल का अटैक नहीं होगा। लेकिन आपने आजकल देखा होगा कि 40 साल की उम्र में, बल्कि 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में वो लोग जो कि जिम करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं और बॉडी बिल्डर हैं, उनको भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। 30 साल की उम्र में जो है वो बाईपास हो रहे हैं। तो उसकी बेसिक रीज़न जो है वो कुछ और है। वो ये नहीं है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपको जो है नालियों की ब्लॉकेज जो है वो कुछ और रीज़न्स हैं। इसकी एक रीज़न जिसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं और वही अहम रीज़न है, वो है इंसुलिन रेज़िस्टेंस। जी हाँ, इसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे खून के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली गर्दिश कर रहा है, वो चाहे ज़्यादा मिकदार में है, चाहे लो मिकदार में। इसका मुनहसर जो है वो हमारे मेटाबॉलिज़्म में है। अगर हमारा मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब है तो ऑटोमेटिकली फिर कोलेस्ट्रॉल जो है वो खून की नालियों के अंदर जमेगा। तो उसकी मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। मतलब ये कि इंसुलिन हमारे जिस्म में है तो सही, लेकिन हमारे जो सेल्स हैं वो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो कार्ब या मीठा जो हम खाते हैं वो हमारे खून के अंदर उसकी मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रही है, जिसके बढ़ने की वजह से आपके जिगर पे जो है वो चर्बी आ रही है, आपके पेट पे चर्बी आ रही है, आपके तमाम विसरल फैट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। ऑटोमेटिकली जब इंसुलिन की स्पाइक आएगी और वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी तो आपकी भूख बढ़ेगी। जब आपकी भूख बढ़ेगी तो आप खाना ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। जब आप खाना शुरू कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो शुगर और बढ़ना शुरू हो जाएगी और उसके साथ-साथ आपकी नालियों के अंदर जो है वो क्रैक आना शुरू हो जाएँगे। मतलब एक दीवार के अंदर जिस तरह दरार नहीं आ जाती उसी तरह वो दरार जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कैच करती है या मौका देती है कि वो उसके अंदर आ जाएँ, आके जमना शुरू कर दें और प्लेक बनाना शुरू कर दें। और आहिस्ता-आहिस्ता वो प्लाक इतना बड़ा हो जाता है कि वो जाके जो है वो ब्लॉक कर देता है नाली को। अब कुछ मिथ्स हैं जिसके बारे में मैं बात करूँगा। तो पहला मिथ ये है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो हार्ट अटैक नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी हो तो हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। बेसिक मसला जो है वो इन्फ्लेमेशन का है, सोजिश का है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इन्फ्लेमेशन है नालियों के अंदर तो हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा मिथ ये है कि मैं चीनी छोड़ रहा हूँ और मैं मीठा नहीं खाता, तो मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी। तो मैं आपको बता दूँ कि ब्रेड, पास्ता, बेकरी, जंक फूड ये सारी चीनी से ज़्यादा खतरनाक है। इनकी स्पाइक जो है वो हमारे कार्ब की स्पाइक हमारी चीनी खाने से बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी मिथ ये है कि मैं अभी यंग हूँ, 20-25 साल का, तो मुझ में हार्ट अटैक नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपको पता नहीं है, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो आपको बूढ़ों से ज़्यादा रिस्क है आपको हार्ट अटैक होने का। और चौथा मिथ ये है कि मैंने जो है वो इसको ट्रीट करवा लिया है, हार्ट अटैक को मैंने स्टंटिंग करवा ली, तो अब मुझे दोबारा हार्ट अटैक नहीं होगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपकी स्टंटिंग हो गई है तो ब्लॉकेज अभी आधी ठीक हुई है और अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो दोबारा होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बात ये है कि हम इसको ठीक करें। तो इसका बेहतरीन तरीका जो है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब ये कि रोज़ा रखना, जो कि रमज़ान के बाद आपने देखा होगा आप अपने जिस्म में इंतहाई तब्दीलियाँ महसूस करते हैं। इसमें जो है आपके डैमेज सेल जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिपेयर होते हैं, जिसको हम ऑटोफेगी कहते हैं। इन्फ्लेमेशन जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। आपके जितने कैंसर वाले सेल्स, हार्मोनल इम्बैलेंस जो कुछ भी है फास्टिंग के साथ वो बिल्कुल ठीक हो जाता है।
हफ्ते में 4 दिन तकरीबन 12 घंटे के जो है वो फास्ट करें, रात का खाना जल्दी खाएँ, नाश्ता लेट करें। महीने में जो है वो तकरीबन जो है 2 दिन जो है वो 16-16 घंटे का और 1 दिन जो है वो एटलीस्ट 24 आवर्स का रोज़ा लाज़मी रखें। आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, ऑल्दो आप डायबिटिक नहीं हैं, तो आपने इंसुलिन स्पाइक को जो है वो कंट्रोल करना है, अपनी तवानाई को प्रिज़र्व करना है और हर 3, 4, 5, 6 माह के बाद अपने डॉक्टर से लाज़मी जो है जाकर मिलना है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको हार्ट अटैक का रिस्क किन-किन लोगों में ज़्यादा होता है और किन में कम होता है। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।